आखिरी टाइम आ गया है, वो आपका ऐसा दीवाना है कि शादी की पहली ही रात चला आया और आने के बाद जंग में शामिल हो गया और उसको इतने जख्म लगे हैं कि वो गिर चुका है। हो जाना चाहता हूँ कि आज जहां हमारे नौजवान ये कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, वहीं पर एक ऐसा भी नौजवान है कि जो हुजूर का सच्चा आशिक है और सब नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ता है। यहाँ तक कि उसकी शादी थी और शादी वाले दिन भी इशा हुजूर के पीछे अदा करता है और इशा की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर के पीछे बैठ जाता है। और हुजूर का तरीका ये था कि हुजूर जब इशा की नमाज पढ़ाते उसके बाद अपने दीवानों की तरफ रुख करके बैठ जाते और उन्हें दर्स दिया करते थे, उन्हें समझाया करते थे, उन्हें बताया करते थे, उनसे बातें किया करते थे। अब इसकी शादी है, इशा की नमाज अदा की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ये बैठ गया। रात काफी हो गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते रहे, समझाते रहे, रात ज्यादा हो गई। हुजूर की नजर इस पर पड़ी, हुजूर ने फरमाया, ए नौजवान, तेरी तो आज शादी थी, तू घर नहीं गया? वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बातों में इतना गुम हो गया था, आपकी बातों में इतना डूब गया था कि घर जाने को याद ही नहीं रहा, ये याद ही नहीं रहा कि आज मेरी शादी थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या हुक्म फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया, जा तू घर चला जा। अब वो नौजवान वहां से उठता है और उठने के बाद घर पे आता है। आने के बाद घर पे जैसे ही बैठता है, अभी इधर सही तरीके से बैठकर अपनी बीवी से बातें नहीं कर पाता, उधर हजरत बिलाल पूरे मदीने में आप घूम रहे हैं और आप ऐलान कर रहे हैं, ऐ मदीने वालों सुनो सुनो सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, जंग छिड़ चुकी है, जंग छिड़ गई है, मदीना को घेर लिया गया है, चलो जंग पर निकलना है। अभी ये घर पे बैठा था, अभी इससे सही तरीके से बातें भी नहीं कर पाई थी, उठा, तलवार हाथ में ली और घर से बाहर निकलने लगा। बीबी ने रोका, ऐ मेरे सरताज, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, आज मुझसे मत बोल। क्यों? क्योंकि मैं तेरे सर का ताज हूँ, मेरे सर का ताज मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे मुस्तफा ने बुलाया है, आज कोई जात मुझे नहीं रोक सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, जंग में चला गया, जंग में शामिल हुआ और जंग लड़ने लगा। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया कि उसके इतने तीर, इतने नेज़े, इतने भाले और इतने जख्म हो गए कि जमीन पर गिर गया, सांसें लेने लगा। आखिरी वक्त आ गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो गिर गया है, अब वो तो उसका आखिरी टाइम आ गया है, वो आपका ऐसा दीवाना है कि शादी की पहली ही रात चला आया और आने के बाद जंग में शामिल हो गया और उसको इतने जख्म लगे हैं कि वो गिर चुका है, वो अब आखिरी सांसें ले रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको आपके पास ले आए। लोग सहाबियों ने उसे उठाया, सहाबा उठा के और हुजूर की तरफ ले जाने लगे। हुजूर ने फरमाया, रुक जाओ, उधर ही रुक जाओ। हुजूर ने हुक्म फरमाया, रुक जाओ, उसे मत लाओ इधर। सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपका दीवाना है, ये तो आपका मस्ताना है, आपके लिए जंग में आया और इसने अपनी जान को समझो कुर्बान कर रहा है आप पर, इसकी सांसें चल रही हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदमों पर जान देना चाहता है, आपके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता है। हुजूर ने फरमाया, इधर मत लाओ। या रसूलल्लाह, जान तो आपके कदमों पर देना चाहता है। हुजूर फरमाते, सुनो, जो मेरे लिए कुर्बानी देता है, मुझे मिलने वो नहीं आता, उसे मिलने मैं जाया करता हूँ। मुझे मिलने फिर वो नहीं आता, बल्कि उसे मिलने मैं जाया करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, बैठे, उसका सना हुआ सर, खून में लथड़ा हुआ सर अपने रान पर रखा, अपनी रान मुबारक पर रखा, अपनी गोद में रखा और उसकी तरफ देखने लगे और देख रहे थे तो उसके भी आंसू गिर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हुजूर के भी आंसू निकलने लगे, गोया के आंसू आंसू बातें कर रहे थे। मेरी दास्तान हसरत को सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। और फिर सहाबा इकराम ने वो मंजर भी देखा, जब उसकी तदफीन हुई तो हुजूर के चेहरे पर दो रंग थे, हुजूर मुस्कुरा भी रहे थे और हुजूर की आंखों में आंसू भी थे, हुजूर उदास भी थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गुस्ताखी माफ हो, कि दो रंग चेहरे पर कैसे हैं?
आप मुस्कुरा भी रहे हैं और आप उदास भी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, उदास इसलिए हूँ कि बड़ा अच्छा नौजवान था, बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा यार था, तो जल्दी बिछड़ गया, इसलिए उदासी चेहरे पर आ जाती है। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जब से ये यहाँ से गया है, जब से इसकी तदफीन हुई है, इसकी कब्र में इतनी हूरें आ गई है कि वहां पैर रखने की जगह बाकी नहीं है, वहां पांव रखने की जगह बाकी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे नौजवान हैं, इस तरीके से उनके अंदर जज्बा होता है, क्योंकि जो हुजूर का जो दीवाना हो जाता है वो हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान कर देता है और यही कहता है कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर कभी मौका मिला तो आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा और इंशाल्लाह लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी। थोड़ा जल्दी अगर टाइम दे देंगे तो इंशाल्लाह और लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको भी और हमको भी सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और हमारे हज़रत बैठे हुए हैं, हज़रत का फैज़ान हम सब लोग हासिल कर रहे हैं और हमारे हज़रत मौलाना काशिफ साहब बहुत पुराने साथी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह हमारी दोस्ती को सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तो सब कुछ है, हुजूर की वजह से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हुजूर ना होते तो फिर कुछ ना होता। तो बात चल रही थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हजरत हव्वा को बनाया गया। अब जब हजरत हव्वा को पैदा किया गया, अब चूंकि जिन्स की तरफ माइल होती है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को छूना चाहा, तो आवाज आई, आदम अभी तुम इनको छू नहीं सकते। अर्ज किया, मौला अभी क्यों नहीं छू सकते? आवाज आई, ऐ आदम अभी तुम इनको छू इसलिए नहीं सकते क्योंकि अभी ये तुम पर हलाल नहीं है। ऐ परवरदिगार आलम, तो फिर ये हलाल किस तरीके से होंगी? तो आदम हलाल इस तरीके से होंगी कि इनका महर अदा किया जाए, हक महर अदा किया जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम महर क्या है, क्या देना होगा? जो महर अदा हो जाएगा ये हलाल हो जाएगी। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, आदम 20 मरतबा मोहम्मद अरबी पर दरूद सलाम पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। 20 मरतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दरूद पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। दरूद शरीफ की फजीलत क्या है? दरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपने हुजरे मुबारका में बैठा करते थे, असर के बाद जब आप दरूद शरीफ की महफिल सजाते थे तो आप उठते नहीं थे, और आप दरूद शरीफ की महफिल सजा के आपको ये मकाम हासिल हुआ कि एक शख्स आला हजरत की बारगाह में मिलने के लिए आया, तो जब उनके हुजरे तक जाना चाहता था, जमीले कादरी के शहजादे वहां पर रहा करते थे, उन्होंने कहा कहाँ जाते हो? कहा आला हजरत से मुलाकात करना है। तो कहा आला हजरत से, और कौन जमीले कादरी? जिन्होंने लिखा है मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातु व सलाम। तो कहा तुम्हें आला हजरत से मुलाकात करनी है? कहा हाँ। कहा चलो मेरे साथ। हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुजरे तक गए, अंदर दाखिल हुए, और वो खूब जानते थे कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी हुजरे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अभी यहाँ से चल कर के गए हैं और अभी वहां से बाहर नहीं निकले। तो जब हुजरे के अंदर वो दोनों शख्स गए तो क्या देखते हैं, हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पर मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं तो वापस हो लिए, देखा इधर उधर मौजूद नहीं, वापसी से कदम बढ़ाए, जैसे ही दरवाजे से बाहर उन्होंने कदम रखा तो आहट महसूस हुई। जब आहट महसूस हुई तो उन्होंने मुड़ के देखा, और जब मुड़ के देखा तो मसनद पर हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तो उसने पूछा कि ऐ आला हजरत मुझे ये तो बताएं, अभी आप तो यहाँ पर हुजूर मौजूद नहीं थे, अभी हम लोग मिलने के आए, आपको देखा, आप नजर नहीं आए, तो अभी एकदम कहां से आ गए? तो हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि तुम ये ना पूछो मैं कहां गया था, कहां से आया, तुम अपना काम बताओ कि तुम किस मकसद से आए हो। उन्होंने कहा हुजूर मकसद तो बाद में बताएंगे, मुझे ये तो बताएं आप आए किधर से। तो हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि मुझे हुजूर की जात से, हुजूर की बारगाह से वो शर्फ हासिल है कि अहमद रजा हर जुमेरात को मदीने आया जाया करता है।
कि अहमद रजा हर जुमेरात को मदीने आया जाया करता है। बात क्या है? दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक पढ़ा करते थे। और जो भी दरूद पाक का वजीफा कर ले तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती हुई नजर आती है। तो दरूद शरीफ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार आलम हव्वा कैसे हलाल होंगी? तो आवाज आई कि 20 मरतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, हव्वा हलाल हो जाएंगी। ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि दरूद शरीफ पढ़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, दरूद शरीफ किसको मिला? बोले जरा, दरूद शरीफ किसको मिला? दरूद शरीफ हुजूर पर पढ़ा गया तो दरूद शरीफ हुजूर को मिला। और हजरत आदम को दरूद के बदले क्या मिला? हजरत हव्वा मिली। तो जब हजरत हव्वा हजरत आदम को मिल गई और हुजूर को दरूद मिल गया, तो जिसका हक था उसे क्या मिला? हजरत हव्वा को क्या मिला? हजरत हव्वा को क्या मिला? तो उलमा लिखते हैं आदम को दरूद के बदले में हव्वा मिल गई, और हव्वा को क्या मिला? हुजूर को दरूद मिल गया। आदम को हव्वा मिल गई और हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिल गया है। हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफा मिल गया। तो उलमा ने निकाली एक सूरत कि जिसने सबसे बड़ी जो नेमत है वो हुजूर की जात है, और जिसने हुजूर का जिक्र कर दिया समझे कि सारी नेमतों का जिक्र हो गया है। जिसने हुजूर की नेमत, हुजूर का जिक्र कर दिया, वो समझे कि उसने हर नेमत का जिक्र कर दिया है। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा किया करें। आंख अल्लाह ताला ने अता फरमाई, तो आंख का शुक्र यह है कि आंख से कभी भी गलत चीज को ना देखें। ये पांव अल्लाह ताला की नेमत है, तो इसका शुक्र यह है कि ये कभी गलत रास्ते पर ना जाए। हाथ ये अल्लाह ताला ने अता किए हैं, तो हाथों का शुक्र ये है कि इनसे कभी गलत चीजों को ना छुएं। जबान का शुक्र ये है कि इससे कभी गलत चीज ना बोलें, गलत बात ना कहें। मुंह का शुक्र ये है कि इससे कभी हराम लुकमा मुंह के अंदर ना जाए। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो। शादी की महफिल है, शादी की ये तकरीब है। बात तो मैं और लंबी करना चाहता था, लेकिन अगर आप इजाजत देंगे तो आपके कहने पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू और करने के लिए तैयार हूं। अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो हुजूर के नाम पर बोल दें सुभान अल्लाह। अब चूंकि शादी की तरकीब है, हमारे यहाँ लोगों ने गांठ बांध ली है कि हुजूर हमें बख्शवा लेंगे, और बिल्कुल हक बात है कि हुजूर बख्शवाएंगे। हम नमाज नहीं पढ़ते, लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, हुजूर तो बख्शवा लेंगे। अरे भाई, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, और हुजूर फरमाते हैं कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपने माल औलाद सारी चीजों से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। तो जब सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने पर हम मोमिन होते हैं, तो हमें ये हक क्या है कि हम कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, तो हमें हुजूर तो बख्शवा ही लेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल ना कहा जाए, बल्कि नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर तो बख्शवाने वाले, हुजूर तो बख्शवाएंगे। हुजूर किस किस को बख्शवाते हैं? हुजूर के पास एक सहाबी हैं जो उनकी खिदमत में रहा करते हैं, रबिया बिन काब उनका नाम है, और वो हुजूर की खिदमत में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन वुजू करवा रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रबिया, आज जो मांगना चाहते हो मांग लो, आज जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। हुजूर ने फरमाया, आज जो तुम मांगोगे वो तुम्हें अता हो जाएगा। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, फिर तो बात अच्छी है कि मैं तो ये मांगना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा घर वहां पर हो, कि मेरे घर की दीवार के दूसरे तरफ आपका घर हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा रबिया, तुझे अता किया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो बात शादी की महफिल की चल रही थी, तो आपको एक मैं वाकया